Okay, so hurry everyone. So let's start the discussion of सैनिक स्कूल 2018 पेपर. हम लोग क्या करेंगे, 3 सालों का पेपर पहले एक सेट में डिस्कस करेंगे हम लोग. तो आज का एम है 18, 19 और 20 का. ठीक है, तो चलिए 2018 का पेपर शुरू करते हैं डिस्कशन करना. तो साइंस का सेक्शन इसमें डिस्कशन होगा सबसे पहले, बाकी के सेक्शंस अलग वीडियोज में आएंगे. तो साइंस ये आ गया हमारा इंग्लिश. नेक्स्ट चलो 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 जनरल साइंस. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन. चलिए सब रेडी है, सारा हथियार तैयार. नाउ टंगस्टन अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है. ठीक है, टंगस्टन कैसा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट है. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट बीइंग अ मेटल एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. एक मेटल है, ये सब प्रॉपर्टी दिया हुआ है. कौन कौन सा? तो वो सोनोरस है, पोजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी. ये सारे टंगस्टन के प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं. नाउ क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, विच ऑफ द एबव प्रॉपर्टी ऑफ टंगस्टन मेड इट सुटेबल मटेरियल फॉर द फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए कौन सा प्रॉपर्टी उसका सुटेबल है? तो पता है कि आखिर इलेक्ट्रिक सोनोरस क्या होता है? रिंगिंग बेल साउंड, है ना. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब अगर हम कोई चीज उसमें लटकाएंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा वजन को कैरी कर सकता है. पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि काफी हीट होने पर भी मेल्ट नहीं करेगा वो. हाई डेंसिटी, मतलब काफी डेंस मटेरियल है. हमें क्या चाहिए बल्ब में कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हो हमारा, तो सिर्फ कौन सा प्रॉपर्टी काम करेगा? ओनली 3. कौन सा वाला ऑप्शन? सी ऑप्शन. ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो गया. चेक करते जाइएगा आप लोग बनाते समय. नाउ हेपेटाइटिस बी इज काउज ड्यू टू, तो हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? वायरस या बैक्टीरिया? इट्स अ वायरल डिजीज. ठीक है, सो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट. नाउ प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी का नाम बताइए. आप लोग भी बता सकते हैं. स्लीपिंग सिकनेस. कौन सा किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी. बहुत सारी बीमारियां हैं. ठीक है, फंगी से होने वाली बीमारियां, जो भी स्किन डिजीज होते हैं ना. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनिमल बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज क्लोनिंग. एग्जैक्ट कॉपी, यहां पर ये पॉइंट हमें ध्यान रखना था कि एग्जैक्ट कॉपी किसमें होती है? क्लोनिंग में होती है. ठीक है, चलो तो इसका भी ऑप्शन ए. आगे देखते हैं. द डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट फॉलोइंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, मतलब सॉरी फ्लोइंग, यहां पर होना चाहिए था फ्लोइंग, बट लिख दिया है फॉलोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल इनमें से हम लोग कर सकते हैं जो कि एक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट इसमें अगर थोड़ा सा भी करंट जा रहा है, हम लोग किस में डिटेक्ट कर सकते हैं, किसके हेल्प से? बताइए. एलईडी, है ना. कैसे एलईडी होगा, कैसे सोच पा रहे हो कि एलईडी होगा? डिटेक्ट करता है, और बहुत ही छोटे स्मॉल करंट में भी क्या होता है, ये जलता है. इसीलिए आप देखते होंगे जितना भी वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स, उन सब में एलईडी बल्ब्स लगाए रहते हैं, ताकि थोड़ा सा भी करंट हो तो रेड लाइट या जो भी अलग अलग सिग्नल्स के लिए दिखे. ठीक है, एक और डिवाइस होता है. किस डिवाइस से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट जा रहा है वो नापते हैं? बताइए. आमीटर से. ठीक है, किस डिवाइस से हम लोग वोल्टेज नापते हैं? वोल्ट मीटर से. और किस डिवाइस से हम लोग स्मॉल करंट्स नापते हैं, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर वाला करंट? गैल्वेनोमीटर. ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब छोटी छोटी डिवाइसेस भी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा. So the next question is which of these unicellular organism has no definite shape? किसी का कौन सा डिफिनिट शेप नहीं होता है? फेमस है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में. कौन सा है वो? अमीबा. पारामीशियम का शेप कैसा होता है? स्लीपर लाइक सेल होता है. इसके चारों तरफ क्या रहता है? सीलिया रहता है. अमीबा का कौन सा शेप है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है? सीडोपोडिया, जिससे ये फूड को इंगल्फ करता है या मूवमेंट करता है ना. यूग्लिना कैसा होता है? इसमें क्या होता है? मिक्सोट्रॉपिक रहता है. इसमें फ्लैजिला रहता है, जो कि खास ध्यान देने वाली बात है. बैक्टीरिया तो ठीक है, वेरियस शेप्स में आते हैं. ठीक है, चलिए. विच ऑफ दीज इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग मतलब ये रिसाइकल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. थर्मोसेटिंग, थर्मल से सेट हो गया, ऐसे याद रखना है ना, कि अब इसको कुछ नहीं कर सकते. तो कौन सा है इसमें? मिलामाइन. मिलामाइन का एक बहुत बढ़िया यूज बता दीजिए आप लोग. जितने भी फायर फाइटर्स होते हैं उनके सूट पर इसका मिलामाइन की कोटिंग रहती है ना, ये फायर प्रूफ होता है. बहुत सही. अगला है सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन वाटर विल चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड.
पकड़ने वाली बात कौन सी है? ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब कैसा होगा हमारा एसिड होना चाहिए। अब एसिड होना चाहिए तो कौन किसका ऑक्साइड होना चाहिए, मेटल का कि नॉन मेटल का? नॉन मेटल होना चाहिए। ये भी पकड़ा गया हमारा कि भैया नॉन मेटल होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल का ऑक्साइड है? सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड है ना। मैग्नीशियम मेटल, आयरन मेटल, कॉपर मेटल खत्म हो गए ये सब कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, है ना। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। जब पानी मिलाइएगा तो क्या बनाएगा? ये सल्फरस एसिड H2SO3। ठीक है, फिर ये फर्दर पानी में घुल करके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नाउ अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया PCRA एडवाइजेज हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग। फॉर दिस PCRA गिव सेवरल टिप्स। PCRA का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म पूछा गया हमसे, क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, बी ऑप्शन, है ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ, जल्दी से बताओ क्या है? गलत, सॉल्यूशन होता है नहीं। ए लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट। ऑप्शन को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए, चारों ऑप्शन को, है ना। खुश करने वाला नहीं कि पहला ऑप्शन में मिल गया जो बड़ी मीठा मीठा मार दें उसको। हमेशा चारों ऑप्शन को पढ़ना चाहिए। तो कौन सा होगा? ए लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट। जो भी लिक्विड कंडक्ट करते हैं करंट को, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। और उन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है जो कंडक्ट करता है? आयंस होते हैं, है ना। आयंस होते हैं, जैसे हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, कोई एसिड का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे 85 में। एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। एंगल क्या कर रहे हैं? प्लेन मिरर के बीच में हम घटा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम। इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? 360/थीटा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ऑड होगा कि इवन होगा, बात की चीजें, पर होता तो यही है। थीटा घट रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देयरफॉर इंक्रीजेज, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इन सब जो गिवन है ये सब फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो इन सब में प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? कोक, है ना। कोक को हम कहते हैं, जो भी हमारा गिवन है उसके हिसाब से ना, कोक, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा 86 तक हो गया, चलो बहुत बढ़िया। 87, वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इन SI यूनिट। कैलकुलेट करने वाला है, कौन सा होगा बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ तो। 1 लाइट ईयर, इसका मतलब समझते हो? 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, है ना। एक साल में लाइट ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, क्या कर सकते हो आप? स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है ही, वैसे याद रखो तो ज्यादा आसान है, समय बर्बाद नहीं करना है सब कैलकुलेशन में, है ना। बट अगर नहीं याद आए तो कंफर्म कैसे कर सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इनटू कितना? एक साल में। एक साल का मतलब क्या होता है? 365 दिन। 365 दिन में हर दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। हर एक घंटे में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। चूंकि सेकेंड लिए है ना तो मीटर में दिया हुआ है, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो यहां से आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो कौन वाला आंसर होगा? 10 की पावर 15 की 10 की पावर 12। बढ़िया ऑप्शन बनाया है, देखो बताइए। 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है, वो किलोमीटर वाला ऑप्शन है, ठीक है, डी वाला। अगर किलोमीटर में रहता 10 की पावर 12, क्योंकि पावर 3 घट जाएगा, तो हो गया हमारा बी ऑप्शन। ध्यान रखना ये सब में फालतू में समय नहीं बिताना है, ठीक है, ये सब छोटी वैल्यूज ध्यान रखो थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वही पूछा है। तो हमारा लेमन जूस करेगा क्या कंडक्ट? हाँ बिल्कुल करेगा। लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड, जो इसको करवाएगा। शुगर सॉल्यूशन करेगा क्या? देखा था हमने, चीनी पानी कुछ नहीं करता है ना। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर करेगा क्या? नहीं करेगा, जो बैटरी वाला पानी होता है ना। नेक्स्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, एसिड है, क्यों नहीं करेगा। तो 1 और 4 कौन से ऑप्शन में है? 1 और किसी में नहीं है, तो ओनली 4 हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि 1, 2 एंड 4 बोला है, तो 2 वाला तो चलेगा नहीं, यहाँ 2 के कारण गड़बड़ हो गया। ओनली 3, ओनली 4। अच्छा इसमें देखिए क्या, अच्छा 3 और 4 भी नहीं चलेगा, तो हमारा ओनली 3 भी नहीं चलेगा, तो ऑप्शन 4 जो है हमारा बेस्ट बैठ रहा है। 1 एंड 4 हमारा ऑप्शन होना चाहिए था, है ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा? सी। हाँ ओ अच्छा, डज नॉट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सब चीज पकड़ा करो, ठीक है, एग्जाम में गड़बड़ी इन सब चीजों से कभी कभी हो जाती है। तो डज नॉट कंडक्ट में कौन सा हो जाएगा हमारा? एक मिनट हटाने दो इसको।
तो 1 और 4 को छोड़ करके सभी कंडक्ट नहीं करेंगे, तो कौन सा हो गया हमारे 2 and 3। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ओनली 3। चलो ठीक है, फिर इसी को कर देते हैं, बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है ना। चलो वैसे ओनली 3 ये भी थोड़ा गड़बड़ी है, ओनली 3 इसको नहीं लिखना चाहिए था ऑप्शन में, बट ठीक है, चूंकि पहला क्या बोल रहा है 1, 2 and 4, इसमें 1 and 4 कंडक्टर हैं, इसमें तो कोई नहीं है, इसमें भी कंडक्टर है, 2, 3 and 4, इसमें 4 हमारा कंडक्टर है ना। तो ठीक है, बेस्ट ऑप्शन जो लगा बी कर दिया हमने। अब आते 89, फर्स्ट फंगाई और बैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें कही हुई हैं, उनमें से कौन सही है वो देखना है। तो 2 आर स्मॉल प्रोकैरियोट्स, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। एंड 1 आर लार्ज सेल्ड यूकैरियोट्स विद डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा 89 का ए, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2 में क्या लिखा हुआ है, 2 हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन बट 1 थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें जो लिखा हुआ है ना फंगी के बारे में गलत बात लिखी हुई है, ठीक है। नाउ और सेक्सुअल नहीं एसेक्सुअल मेथड कहते हैं, ठीक है। नाउ सेम बात है बी और सी में लिखी हुई है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है लगता है, जो भी जहां से भी क्वेश्चन पेपर आए हैं ये। चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कौन सा 89 तक हो गया है ना, ठीक है। चलो 90 में आते हैं। When the applied force is doubled and the object is still at rest, then friction becomes, बोल रहा है अप्लाइड फोर्स को डबल कर दिए हैं तब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा डबल्ड, ठीक है। क्योंकि तभी अगर हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फोर्स को हमने कर दिया 2 टाइम्स, F से कर दिया 2F, फिर भी ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है, तो कोई ना कोई तो होगा जो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा होगा, है ना। और वो कौन लगा रहा है, तो वो भी दिख रहा है, कोई नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन ही होगा जो F से 2F हो गया होगा, तभी दोनों मिलकर के क्या कर देंगे, नेट फोर्स को 0 कर देंगे, ठीक है। और वो हम इस ग्राफ से भी देखते हैं, जो फ्रिक्शन वाला हमारा ग्राफ था, है ना, कि क्या होता है, यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है वो जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही यहाँ ये फ्रिक्शन होता है, और इधर अप्लाइड फोर्स होता है। हम जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं सिमिलरली उतना ही फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है ना। तो हो गया हमारा 90 का ए, फ्रिक्शन को भी डबल होना पड़ेगा तभी बॉडी रेस्ट में रहेगा, ठीक है। चलो हटा देते हैं इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। एसिड रेन में किसका ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो किसका किसका ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, कार्बन का भी रहता है, नाइट्रोजन का भी रहता है, सल्फर का भी रहता है, ठीक है। कार्बन का कार्बोनिक एसिड बनाता है, वेरी वीक एसिड, बट कार्बन के भी ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके भी बनते हैं, ठीक है। तो हमारा 1, 2 and 3 जो है वो सभी आंसर में हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स। वीड को रिमूव करना है, कौन सा टूल हो गया, वो होता है हमारा, है ना, प्लो से तो एक्स एंड कल्टीवेटर, ठीक है, ये सब तो नहीं होंगे। नेक्स्ट है 93, कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। तो क्या बोला, डैश आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ ए डैश ऑर्गेनिज्म, विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल। यहीं से हमारा आंसर आ गया। किसके बारे में बात हो रहा है, किसी के अंदर डेवलप होगा तो मतलब वायरस होगा। तो पहला में वायरस कौन सा दिया हुआ है, चलो BCD तीनों दिया हुआ, खाली एक खत्म हो गया, एक को हटा देते हैं। नाउ डैश ऑर्गेनिज्म, तो डैश ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हमारा B खत्म हो गया। इसी तरह से ऑप्शन आप एग्जाम में भी हटाना, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि चारों के बारे में जानना है, जो पहला में आपको मिल जाए खत्म करो उसको। दे डू नॉट रिस्पायर, फीड, ग्रो, एक्सक्रीट और मूव ऑन देयर ओन बट दे कैन नॉट डैश व्हेन दे आर आउटसाइड द। तो बट दे कैन नॉट मतलब क्या नहीं कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो हो गया हमारा आंसर D, ठीक है। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस व्हेन दे आर आउटसाइड द लिविंग सेल, दे बिहेव एज नॉन लिविंग, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 94 को देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, नेचुरल रबर को किससे ट्रीट करते हैं हम लोग, सल्फर से ट्रीट करते हैं। क्या होता है इससे, तो इससे रबर की प्रॉपर्टी और इनहांस हो जाती है ना, उसकी इलास्टिसिटी वगैरह जो होती है, स्ट्रेंथ होता है और इनहांस हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 760 mm ऑफ Hg या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। गिवन ऑप्शंस में आप देखेंगे कि कहीं नहीं है ना। यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर 760 mm होना चाहिए था, है ना, बट यहां पर थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, ये भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा एग्जाम में, बट क्या करेंगे एग्जाम में, कुछ नहीं करेंगे, मार देंगे कुछ भी,
ठीक है, फिर देखेंगे। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। (96) The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibration per second. क्या बोल रहा है? एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है? 500 बार। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी? 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हो गई 500 हर्ट्ज। पूछा क्या है आपसे? टाइम पीरियड। तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 1/500 की जगह कितना आएगा आंसर? 0.002 सेकेंड, है ना। तो बी हो गया हमारा आंसर। चलो 96 का भी ठीक है। The change in focal length of an eye lens to focus the image of objects at varying distance is done by the action of। हमारा आई लेंस क्या होता है? इसको इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? आई को पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन ऑफ पावर नहीं, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेट करने का पावर, है ना, एकोमोडेट करने की शक्ति। तो कौन करता है वो? हमारा हेल्प सिलियरी मसल्स करता है, ठीक है। वही रेटिना के लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाता और घटाता है, ठीक है। पतला वाला लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा बड़ा होगा या मोटे वाले लेंस का? पतला वाला। मतलब एक लेंस को हमने खींच दिया है तो वो पतला हो जाएगा, दोनों तरफ से खींच देंगे तो, ठीक है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, पता है आपको, है ना। अब इस लेंस को हम थोड़ा खींचेंगे ऊपर से तो थोड़ा पतला हो जाएगा ये, तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। या भाई बड़े वाले सर्किल का पार्ट रहेगा, समझ रहे ना, ठीक है। 98 विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? बुतरू वाला क्वेश्चन नहीं जी। चलो तो 99 क्या है? द ड्रामेटिक चेंजेस इन बॉडी फीचर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सेक्रेशंस ऑफ, ठीक है। प्यूबर्टी के दौरान जो ड्रामेटिक बॉडी चेंजेस आते हैं वो इनमें से कौन से हार्मोन के कारण आते हैं वो बात कर रहे हैं। कौन कौन सा हार्मोन होगा? एस्ट्रोजन इन फीमेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। तो 2 और 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, है ना, ठीक है। 100 क्या कह रहा है? द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट, Venus rotates opposite direction of Earth. We can therefore assume that on the Venus the sun sets in the east, है ना। देखो बहुत बढ़िया, यहाँ से बच्चे फंसते कहाँ पर है? The sun sets in the पूछा है ना। और जनरली क्या ऐसे याद रखता है? अरे मतलब पूछ रहा है कि धरती पर ईस्ट में उगता है तो बताओ वीनस में किधर उगेगा, है ना। फट से वेस्ट मारेगा। लेकिन नहीं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, यही सब एकदम ध्यान से, एकदम कभी हड़बड़ाना नहीं सब क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2018 का समाप्त, ठीक है। अब किस पे आते हैं? 2019 पे। आंसर एकदम क्वेश्चन सामने में आएगा, आंसर आप लोग को लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद हम भी आंसर कर देंगे एकदम फटाफट। 25 क्वेश्चन तुरंत होने चाहिए, ठीक है। तो 2018 के बाद हम लोग एंट्री करने वाले हैं 2019 में, ठीक है। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं अपने जगह के पास, जहाँ कहाँ है? आ गया जनरल साइंस, ठीक है। चलो थोड़ा और जूम कर दें क्या? थोड़ा सा और, ठीक, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया किसमें करता है हेल्प? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एक और बैक्टीरिया है जो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। वो कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पाया जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बैक्टीरिया डिजीज भी काउज करते हैं, बट राइजोबियम थोड़ा सा ठीक ठाक बैक्टीरिया है, और राइजोबियम डाइजेशन में काउज हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो चलो बी हो गया ऑप्शन। द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। कौन से मेटल को केरोसिन में रखते हैं हम लोग? सोडियम और पोटेशियम को। क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, एयर से, वाटर से बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है। पुअर कंडक्टर्स आर, इनमें से कौन पुअर कंडक्टर है? ऑल ऑफ दीज, ये सभी पुअर कंडक्टर्स हैं, प्लास्टिक, क्लॉथ्स एंड वुड। नेक्स्ट, देयर आर फॉलोइंग जोन्स ऑफ ए फ्लेम। कितने जोन होते हैं? 3 जोन्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से जोन होते हैं? ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस एंड डार्क जोन, ठीक। चलिए अगला क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन शैल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो हो गया 80 तक। चलो 81 में आते हैं।
भूल जाते हैं, इधर से करना पड़ेगा ना इसको। हाँ चलो 81। द स्टेज ऑफ एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ये बहुत ही काम की बात है। कहां से पता चलेगा? ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, तो कहां होता है ये? जब फीटस रहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इज ड्यू टू द मान फंक्शनिंग ऑफ, डायबिटीज हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है मतलब कौन सा? हमारा शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ना, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन, और इंसुलिन को कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। तो हो गया हमारा आंसर पैनक्रियाज। नेक्स्ट है नेप्थिलिन बॉल्स, नेप्थिलिन बॉल्स किससे मिलते हैं? कोल्टार से निकलते हैं, ठीक है, कोल्टार से बनाए जाते हैं। चलो क्या होता है ये? डायरेक्टली सब्लाइम हो जाता है ना। मॉथ बॉल्स भी कहते हैं हम लोग इसको, इंसेक्ट रिपेलेंट कपड़ों वगैरह में रखते हैं हम लोग इसको, है ना, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाइए 84 में, ठीक है। क्या कह रहा है? जॉन एक्सीडेंटली प्लेस्ड हिज हैंड ओवर ए फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक। ही फेल्ट द सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ। समझ गया क्वेश्चन? आग पे रखा, उसको लगा कि भाई अच्छा जल जाएगा, तो तुरंत पीछे खींच लिया हाथ, तो क्या किसके कारण? नर्व सेल के कारण, है ना, नर्व सेल। नेक्स्ट है ए पर्पल कलर्ड नॉन मेटल, पर्पल कलर्ड नॉन मेटल फॉर्म्स अ ब्राउन सॉल्यूशन इन अल्कोहल विच इज अप्लाइड एज ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। अब यही से बात खत्म हो गया। कौन सा नॉन मेटल है जो कि एंटीसेप्टिक की तरह से इस्तेमाल किया जाता है वुंड्स पर? आयोडीन। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ये ध्यान रखनी है। और उसके बारे में ये जो प्रॉपर्टी है कि कैसा होता है, पर्पल कलर्ड होता है, जब अल्कोहल में मिलाते हैं तो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ मेटल्स के कलर्स को भी ध्यान रखना है, जैसे कि कॉपर का भी एक बहुत ही फेमस है, कौन सा कलर बनाता है वो? कॉपर सल्फेट जो बनाता है वो कैसा बना रहता है वो? ब्लू कलर का, इसलिए ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं उसको, है ना। और उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्वेश्चंस में आएगा आपका कॉपर का जो ग्रीन कलर आता है, ग्रीनिश कलर कॉपर के बर्तन पर, ठीक है, ठीक है। देखते हैं आगे, चलो 86 क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड हमें सिलेक्ट करना है। पहला क्या है? दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, बिल्कुल सही है। गड़बड़ करते हैं हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग के समय क्या होता है? मेन क्रॉप के साथ अगर आपका बहुत सारे वीड्स में है तो ऑब्वियस सी बात है आपके प्रोड्यूस को अलग करने में काफी परेशानी आती है। नेक्स्ट है दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दे कंपीट विथ क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वो क्या करते हैं? क्रॉप के साथ कंपीट करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये भी सही है। दे इफेक्ट प्लांट ग्रोथ, अब चूंकि थर्ड करते हैं तो फोर्थ तो वो करेंगे, है ना, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट सारा का सारा ले लिए तो प्लांट का ग्रोथ में इफेक्ट करेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 1, 3, 4, कौन सा है? ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंस, सारे सिंथेटिक सब्सटेंस होने चाहिए। पहला क्या है? नायलॉन, टेरिलिन, ऊल है, इसमें सिंथेटिक नहीं है, खत्म हो गया। पीवीसी, पॉलिथीन, बेकेलाइट। अरे रुक जाओ, इधर उधर कहाँ चला जाता है। चलो आगे बढ़ गए क्या हम लोग? ठीक है, हाँ अब ठीक हो गया, है ना। ठीक है। पहला में क्या है? तो ऊल हमारा सिंथेटिक सब्सटेंस नहीं है। दूसरा में बोल रहा है पीवीसी, पॉलिथीन, बेकेलाइट, बिल्कुल सही हो गया, बी ऑप्शन, है ना। चलो इन सब सवालों में देखो एक चीज ये भी ध्यान देना है, अगर कंफर्म हो जाओ तो बी मार के थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हो। वैसे कोशिश करना हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ लें, ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ लें। ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, बोथ ए एंड बी हो सकता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन पढ़ना इज ए सेफ थिंग। चलो अगला क्या है? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। 87 तक हो गया ना, 88, 89, 90, 91 है इसमें, यहां से शुरू करते हैं। पहला क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज के बारे में क्या बात सही है इसमें? तो दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए स्पेसिफिक हैबिटेट, बिल्कुल सही बात यही है ना। अगला बोल रहा है एंडेमिक स्पीसीज कैन नेवर बिकम इंडेंजर्ड, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दे आर ओनली फाउंड इन जूज एंड बोटेनिकल गार्डन, ये भी गलत बात है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, ये तो सबके लिए गलत है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल्स। ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, गलत है ना ये। कौन सा सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है? आरबीसी तो हो ही गए, एक कैटेगरी है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सेल्स ऑफ एन ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन के सेल का सिमिलर स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, बट सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ये जरूर होगा। टिश्यू का तो डिफिनेशन ही होता है ना, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स,
ठीक है, और डी हो गया शेप ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल इज राउंड, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। आगे बढ़ते हैं, एक्वेटिक एनिमल इन विच फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, तो ऐसे होते हैं विविपोरस। विविपोरस कैसे एनिमल होते हैं, जो बर्थ देते हैं अपने छोटे से बच्चे को, है ना, तो ये तो नहीं चलेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, नहीं। ओविपोरस विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही जवाब है। जैसे फ्रॉग्स तो हमारे फेमस वाले हो गए, एम्फीबियंस हो गए, और फिशेस भी यही करती हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स। चलो 91 में आते हैं, द लाइट फ्रॉम सन टेक्स 500 सेकेंड टू रीच द अर्थ एज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। लगा लीजिए फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 3 लाख इंटू 500 करोगे तो सेकेंड खत्म हो जाएगा आपका 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर, सिंपल। सभी सही जा रहा है जी? तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर सबसे बढ़िया होता है एकदम, है ना, तो कमिंग ईयर भी बहुत बढ़िया होने वाला है। चलो 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन कौन नहीं है, तो ये तो हमने पढ़ रखा है भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल केमिकल इफेक्ट से ही होता है, ठीक है, हमें नोट करना है ना, ध्यान रखना है कौन सा है, हमें नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट। तो पहला तो है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, पता है आपको, एनोड मड उसी में बनता है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, यहां देखो ध्यान रखो, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, और एलिमेंट्स तो अपने एलिमेंटल फॉर्म में जो होते हैं वो केमिस्ट्री से, मतलब केमिकल इफेक्ट करंट पास करके हम उसको नहीं तोड़ते हैं, है ना। अब एलिमेंट किस में टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूटेंगे, ठीक है, तो ये गलत बात लिखी हुई है। डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड ये बिल्कुल होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 ऑन रिक्टर स्केल हैज, रिक्टर स्केल पर अगर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो उसका क्या कंपेयर करने बोला है, देखते हैं। 10 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4, क्या ये सही बात है, बिल्कुल गलत बात है ना, इट नॉट 10 टाइम्स, गलत। 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपको पता है रिक्टर स्केल कैसा स्केल है, लोगारिथमिक स्केल है ना, लोगारिथमिक स्केल है, और इसमें हम ये देखते हैं कि हर एक स्केल पर 10 टाइम्स वो बढ़ता जाता है, 10 टाइम्स वो इंक्रीज करता जाता है ना, ठीक है, 1000 टाइम्स भी नहीं होगा और 1.5 टाइम्स भी नहीं होगा। चलो खत्म हो गया। 94 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग किसके, रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। चलो भैया रॉड्स एंड कोन्स में क्या बातें हैं, पूछा है कुछ, तो क्या बोला है, कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, सही है, गलत है। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, सही है, बिल्कुल सही है, बी, क्योंकि एक ही सही है तो हो जाएगा। रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, गलत, एंड रोड्स कैन सेंस कलर, गलत, है ना। रॉड्स देखो हमारे रेटिना पर 2 टाइप के सेल से बना होता है हमारा, कौन सा सेल, ऑप्टिक नर्व जो हमारा होता है वो, इसको कहते हैं कौन सा, फोटो रिसेप्टर्स, है ना। ये किससे बने होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स से, ठीक है। तो आपको पता है कि रॉड्स किससे सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट, ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। ये मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, बट कलर को डिटेक्ट नहीं करते हैं ये, है ना। और कलर किस में डिटेक्ट होता है, ब्राइट लाइट में डिटेक्ट होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोन्स। और ऐसे भी याद रखना है सीसी, है ना, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन्स। चलो 95, सपोज अ न्यू प्लेनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन यूरेनस एंड नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में हमने एक नया प्लेनेट ढूंढ लिया, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, तो यूरेनस से ज्यादा और नेपच्यून से कम। तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है, लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून ये तो होगा, मोर देन दैट ऑफ नेपच्यून नहीं होगा, इक्वल टू दैट ऑफ नेपच्यून नहीं होगा, लेस देन दैट ऑफ यूरेनस नहीं होगा, तो हो गया हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। रमेश वाज कुकिंग पोटैटो करी ऑन अ चूल्हा, खाना बनाए हो कभी जी, कभी जाओ बना लो खाना, अच्छा बात है, सब सीखना चाहिए। बनाए हो, बहुत बढ़िया, क्या बनाए हो, सारा चीज, अरे तेज आदमी है फिर तो जी, सीखो कभी खाना बनाने के लिए इससे, ठीक है। तो रमेश भाई साहब क्या कर रहे हैं, वो पोटैटो करी बना रहे हैं ना चूल्हा पर, आप लोग बनाते चिकन करी ने ठीक है। टू हिज सरप्राइज ही ऑब्जर्व दैट द कॉपर वेसल वाज गेटिंग, देखो आ गया क्वेश्चन, कॉपर वेसल वाज गेटिंग ब्लैकेंड फ्रॉम द आउटसाइड, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है।
कॉपर वेसल क्या है, बाहर से काला होता जा रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ये बात कर रहा है। तो प्रॉपर कंबसन ऑफ फ्यूल, अगर प्रॉपर कंबसन होगा तो सूट काला क्यों हो रहा है, क्योंकि सूट निकल रहा है ना, धुआं निकल रहा है उससे। अब प्रॉपर कंबसन होगा तो धुआं तो निकलेगा नहीं, तो काला होना नहीं चाहिए उसको, तो ये तो खत्म हो गया। इम्प्रॉपर कुकिंग ऑफ पोटैटो करी, खाना ही बनाना नहीं आता है उसको, इसीलिए बर्तन घुसा गया है। तो ऐसा कोई लॉजिक बिल्कुल खराब है। इम्प्रॉपर कंबसन ऑफ द फ्यूल, बिल्कुल सही है ना, कंबसन अच्छे से नहीं हो रहा है फ्यूल का, इसलिए सूट निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, और इसके कारण बर्तन मेरा काला होता जा रहा है। बर्निंग ऑफ कॉपर वेसल, तो नहीं, इतना जल्दी बर्तन नहीं जल रहा है अभी। नेक्स्ट, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड, हाँ, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ, जो हरा कोटिंग हो जाता है वो किस चीज का मिक्सचर होता है, वो पूछा आपसे। तो क्या क्या होता है वो, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, है ना। तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही। अब ये रिएक्शन आप लोगों को ध्यान होगा, क्या क्या होता था इसमें, कॉपर होता था प्लस CO2 होता था प्लस H2O होता था प्लस O2 होता था, है ना। तो यही जो मिक्सचर है, यही मिक्सचर है मॉइस्ट एयर। एयर में CO2 O2 वगैरह रहेगा ही, और थोड़ा उसमें आप वाटर वेपर भी डाल दो तो मॉइस्ट हो गया वो, है ना। तो मॉइस्ट एयर, ठीक है। अभी इससे बनता क्या था हमारा, तो बनता था CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, है ना। कॉपर पर 2+ चार्ज, समझते हो ना ये सब, इसीलिए CO3 पर कितना माइनस चार्ज होगा, 2- चार्ज होगा, तभी तो CuCO3 हो गया। इसका 2-, इसका 2+, सिखा है ना ऐसे जी, 2- 2+, क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं क्रॉस इसको, ठीक है। इसका 2 यहाँ आ जाता है, Cu2 और CO3 होल ट्वाइस। अब 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, CuCO3, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान रखना, ठीक है, रिवीजन करके रखो अभी। चलो ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग, इसको हटा देते हैं, 98 नंबर पर पूरा गंदा हो गया, ठीक है। 98 क्या कह रहा है, द प्लेसेस मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये बहुत ही काम की बात है, नेचुरल हैबिटेट में हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना है। तो क्या होगा, जूलॉजिकल गार्डन नहीं, वो तो हम क्रिएट करते हैं ना, जूस वगैरह, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन, ये भी नहीं, वहां पर भी हम प्लांट्स वगैरह को सेव करने के लिए अपना बनाते हैं हम लोग। सेंचुरी, यस, एंड नेशनल पार्क, यस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क जो होते हैं। तो 3 और 4 कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी हो गया आपका राइट आंसर। 99 क्या कह रहा है, द सेम फोर्स F acts on 4 different objects, ठीक है, having the areas given below 1 by 1, in which case the pressure exerted will be the maximum। प्रेशर किसमें सबसे ज्यादा लगेगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला बता दो जल्दी से, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज्यादा। तो हमसे पूछा क्या है, इन विच केस प्रेशर विल बी मैक्सिमम, तो एरिया विल बी मिनिमम कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो आंसर हो गया इसका डी, ठीक है। चलो आ जाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट, चलो साफ कर लेते थोड़ा बोर्ड को, हाँ। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट अ सितारिस्ट ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लक द स्ट्रिंग सुटेबली। देखते हो ना, टन 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 आके करते रहता है स्टेज पर, थोड़ा देर करता है, उसके बाद फिर म्यूजिक शुरू होता है। क्यों करता है भाई साहब वो, साउंड की इंटेंसिटी मेंटेन करने के लिए नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो जब सबकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी रहती है ना, तब आपको उसको कहते हैं रेजोनेंस का कंडीशन, वहां पर सबसे बढ़िया क्वालिटी का साउंड निकलता है, ठीक है। तब आपको बढ़िया सब एक जैसा सुनने में मिलता है। नहीं तो क्या होगा, आप सिंपल सी बात है, आपने नॉइज पढ़ा है ना, तो नॉइज में क्या होता है, कोई एक पैटर्न नहीं होता है फ्रीक्वेंसी का। अब समझ लो कि एक सितारिस्ट है जिसका फ्रीक्वेंसी का पैटर्न ऐसा है, उधर से दूसरा बंदा है जो गिटार विटार लेके बनाएगा, वो उसका अपना पैटर्न है फ्रीक्वेंसी का। तो सब मिल करके क्या बनेगा, एकदम कुछ भी बनेगा, कोई एक फिक्स पैटर्न मिलेगा नहीं, तो लगेगा कुछ भी हल्ला कर रहा है सब लोग मिल करके, ठीक है। चलो यहां से हो गया हमारा 2019 भी समाप्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने लोग आए 25 में 25, कितने लोग लेकर के आए पहले सो बताओ। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। तो हम लोग शुरू करते हैं 2020 का डिस्कशन साइंस पेपर का, ठीक है। चलिए ये सेट ए है, ठीक है। 76 द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो पाया जाता है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेम द गैस प्रेजेंट इन एलपीजी, एलपीजी में कौन सा गैस रहता है, तो ब्यूटेन रहता है, प्रोपेन रहता है,
और स्मेल के लिए एक अलग से स्मेलिंग एजेंट मिलाया जाता है जिसका नाम है इथाइल मर्सेप्टेन। ठीक है, तो ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा। विच गैस इज यूज टू रिप्लेस CFC? CFC आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन लेयर को काफी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए एक नया गैस का खोज किया गया है जो है HCFC। ठीक है, तो ए ऑप्शन। नाउ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो एट प्यूबर्टी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को कहते हैं हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, सॉरी मेनार्क, मेनोपॉज इज द लास्ट, मेनार्क। ठीक है, डी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट। मेनोपॉज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है तो। ठीक है, इन ओल्ड एजेज। नाउ 80, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑल ऑर्गेनल्स? सभी ऑर्गेनल के बारे में कौन सी बातें गलत है? तो दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, यस। दे आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली, ये बात है प्रॉब्लम वाली बात, तो बी। ठीक है, कि जितने भी ऑर्गेनल है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेलुलर में ही पाए जाते हैं, गलत बात है ये। दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस न्यू सेल, सही है। दे आर स्मॉल साइज एंड मोस्टली इंटरनल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। The boy is pulling a cart by a force of 100 Newton. The frictional force experienced by the cart is 20 Newton. देखिए अभी हमने पिछले भी पेपर्स में देखा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और बॉय जो है 100 न्यूटन से जिस डायरेक्शन में पुश कर रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा बॉडी पर? नेट फोर्स होगा हमारा 80 न्यूटन, सी। ठीक है, अगला है द कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, किस चीज का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम लोग? जो कैन हम लोग फूड में करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उसमें रहता है हमारा टिन इनटू आयरन। ठीक है, आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग करते हैं। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली। हमारे आंखों पर आपको पता है क्या होता है कि कोई भी चीज हम देखते हैं तो तुरंत खत्म नहीं होता है, उसका कुछ सेकंड तक रहता है वो, जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो क्या है वो? 1/16 ऑफ ए सेकेंड। ठीक है, तो डी ऑप्शन। नाउ द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। अपीयर राइज में ईस्ट में राइज कर रहा है, वेस्ट में सेट कर रहा है, तो क्या होगा? दैट इज बिकॉज ऑफ कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नहीं, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए क्योंकि धरती घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें लगता है इसके अपोजिट में सन उग रहा है ईस्ट से और सेट हो रहा है वेस्ट में। ठीक है, चलो 84 तक हो गया। 85 नाउ प्रेशर इज इक्वल टू, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, बी इज द राइट आंसर। एंड अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, अल्ट्रासाउंड का मतलब हियरिंग रेंज से ज्यादा। हियरिंग रेंज कहाँ है हमारा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, तो हियरिंग रेंज से ज्यादा मतलब हायर देन 20,000। ठीक है, लोअर देन 20 हर्ट्ज क्या कहलाता है? इंफ्रासोनिक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड द बबल्स फॉर्म्ड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पे जो बबल्स फॉर्म होते हैं उससे क्या होता है? तो नेगेटिव टर्मिनल है, उसमें माइनस प्लस वाला चीज जाएगा, तो कौन सा जाएगा? हाइड्रोजन गैस बनता है उस पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। इफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर द एंगल इन विच लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड। कोई लाइट है जो कि परपेंडिकुलरली फॉल किया है प्लेन मिरर पे, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कहां जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0। कैसे? देखो नॉर्मल हमारा पर यही है ना, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, और बिल्कुल इसी के सामने यानी कि हम एक पैरेलल लाइन भी ले लें, यही पैरेलल लाइन गिरा है हमारा, क्या? यही पैरेलल लाइन है हमारा इंसिडेंट। अब आपको पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री का। ठीक है, और एंगल हम इंसिडेंस क्या लेते हैं? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस लाइट। तो यहां तो देख रहे हैं दोनों एक के ऊपर एक है, तो 0 डिग्री का एंगल, तो रिफ्लेक्ट भी करेगा 0 डिग्री के एंगल पर, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आया ऐसे और गया ऐसे, तो कितना का एंगल हो गया? 180 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, सी। नेक्स्ट है, चलो 88 तक हो गया। 89 से देखते हैं हम लोग, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको 89 से। ठीक है, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक। नो, ये तो लिविंग थिंग वाले सारे रिसोर्सेज होते हैं। एग्जॉस्टिबल नहीं। एबायोटिक, यस, एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं। मलेरिया पैरासाइट इज कैरिड बाई, मलेरिया पैरासाइट को कौन लेके चलता है? तो आपको पता है कौन लेके जाता है? मेल नो, फीमेल। ठीक है, जितने भी हैं वो सारे फीमेल। एडिस मॉस्किटो जो है वो डेंगू को लेके चलता है, ये भी फीमेल एडिस होती हैं। ठीक है, चलो यहां हो गया। मलेरिया को कौन लेके चलता है? तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो।
इसमें क्या रहता है, तो मलेरिया के पैरासाइट रहते हैं जो कि कोई एक प्रोटोजोआ के कारण होता है ये, ठीक है। नाउ अगला क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ध्यान रखना है डज नॉट अकर, ये नॉट वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो डॉग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, काऊ में भी अंदर ही होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, तो जिसमें ओवा और स्पर्म बॉडी के अंदर में फ्यूज करते हैं और हमारा बच्चा जो है वो बॉडी के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं जब बॉडी के अंदर ओवा और स्पर्म का फ्यूजन होता है, बोथ गैमेट्स बॉडी के अंदर फ्यूज करते हैं। तो आपको पता है डॉग, काऊ एंड पैरोट में वैसा ही होता है, बट फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है। फ्रॉग में क्या होता है, तो फ्रॉग में जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत सारे ओवा को पानी में छोड़ देती हैं और उसके बाद ऊपर से मेल फ्रॉग्स आते हैं और अपने स्पर्म को रिलीज करते हैं। तो ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाउ 92 में क्या है, रीजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, तो रीजनरेशन किसमें होता है, तो रीजनरेशन होता है हमारे प्लेनेरिया में, ठीक है। ये सब बहुत ही फेमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, राइजोपस होता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, जितने भी हैं इन सब के बारे में आपको एकदम जरूर से जरूर ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। चलिए अब आते हैं 93 कह रहा है रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन क्या होता है, तो व्हेन गैस बर्न्स इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, गैस का जो बर्निंग होता है वो रैपिड कंबसन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो, व्हेन मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, मटेरियल रखा हुआ अपने आप ही आग पकड़ने लग जाए तो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन, ठीक है। और एक होता है एक्सप्लोजन, टाइप्स ऑफ कंबसन में आपने पढ़ा होगा, स्लो कंबसन, रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन, एक्सप्लोजन, ठीक है। तो चलो ये हमारा जो है वो रैपिड कंबसन में गैस का बर्निंग आता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, 93 तक हो गया, 94 में, ठीक है। बहुत बड़ी कहानी लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं। इस तरह के सवाल को देख के कभी भी छोड़ना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से शांति से क्वेश्चंस को पढ़िए, बहुत ही आसान से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या है, ए स्टूडेंट इज कैरिंग आउट डिस्टिलेशन प्रोसेस इन अ लैब, ओके, वाटर इज बॉइलिंग इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, वाटर दैट इज कलेक्टेड इन द रिसीवर फ्लास्क इज रेफ्रिजरेटेड, ठीक है। डिस्टिलेशन को कैरी ऑन कर रहा था तो बॉयल किया वाटर को, ठीक है, और उसमें क्या किया, वाटर को रिसीवर फ्लास्क में रेफ्रिजरेट किया। वाटर दैट इज कलेक्टेड इन रिसीवर फ्लास्क इज रेफ्रिजरेटेड एंड आइस क्यूब्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। जो रिसीवर फ्लास्क में पानी आया उससे आइस क्यूब बना दिया हमने। अब हमें क्या करना है, तो अरेंज फॉलोइंग फेजेस ऑफ वाटर इन असेंडिंग ऑर्डर, ध्यान रखना है, हमें बोला है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, इन देयर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके, तो वाटर कलेक्टेड इन रिसीविंग फ्लास्क, इसमें कौन सा पानी रिसीव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ठंडा पानी वाला रिसीव होगा। वाटर बॉइलिंग इन द डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में जो वाटर बॉइल कर रहा है, ठीक है। स्टीम पासिंग एंड आइस क्यूब्स, तो स्टीम पासिंग थ्रू द डिलीवरी ट्यूब, स्टीम जो बना हुआ होगा उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी आपने पढ़ा होगा, बर्न भी सबसे ज्यादा उसी से होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी 3, यानी ये सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिए अगर सभी ऑप्शन में तो सिर्फ एक ऑप्शन है बी। इन सब क्वेश्चंस को बनाते समय ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है आपको चारों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सब में चेक करने का। जो पहला वाला में आपको लग जाए कि चलो भैया स्टीम मैंने दिख गया कि सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो सबसे लास्ट में एक ही ऑप्शन में करके आगे बढ़ेंगे, समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अगर एक से ज्यादा में दिखे तो फिर हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मतलब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वाटर जो है जितना ज्यादा मूवमेंट करेगा, जितने ज्यादा पार्टिकल उसके वाइब्रेट करेंगे, जैसे स्टीम रहेगा तो ठीक है, उसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा इधर उधर रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है, तो उसके पास काफी एनर्जी होगी। फिर उससे कम क्या होगा, जो वाटर बॉईल कर रहा होगा। फिर उससे कम किस में होगा, तो जो हमारा रिसीविंग फ्लास्क होगा, और सबसे कम आइस क्यूब्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The different sample of CO2 were found to contain carbon and oxygen. The different sample of CO2 were found to contain carbon and oxygen in the same ratio of their mass. This illustrates, देखिए हम कहीं से भी CO2 लें, इनसे कहा गया कहीं से भी CO2 ले रहे हैं, उसमें सेम रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन अपने मास वाइज सेम रेशियो में प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, ठीक है। क्लास 9 में इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो जितने रिएक्टेंट का मास रहेगा, जितना रिएक्टेंट खर्च हुआ पड़ेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ मास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इन सब से हमें पता चलता है ये जो B, C, D तीनों लॉ हैं, उनसे कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होगा और क्या
प्रोडक्ट बनेंगे, इन सब चीजों से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 एन एटलस ऑफ इंडिया इज ड्रॉन बाय टेकिंग स्केल। 100 सेंटीमीटर का मतलब 50,000 किलोमीटर लिया जा रहा है। ओके, तो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन सिटी ऑफ भोपाल एंड कोचीन इज 1500 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि एटलस पे कितनी दूरी होगी, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब 50,000 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब बाई 100 500 किलोमीटर, तो 1500 किलोमीटर हमें दिखाना था, मतलब 3 सेंटीमीटर। सो ए इज द आंसर। ठीक है, बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू। साउंड एंड लाइट दोनों कैसे प्रोपेगेट कर सकते हो? वैक्यूम में लाइट तो चलेगा बट साउंड नहीं चलेगा, एयर में बिल्कुल चलेगा। ठीक है, सो बी इज द आंसर। नाउ ए मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड फाइंड्स दैट हिज इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ। इमेज उससे बड़ा बन रहा है, मतलब मैग्नीफाइड बन रहा है। तो मैग्नीफाइड इमेज कौन सा मिरर बना सकता है? प्लेन मिरर नहीं बनाएगा, सेम साइज का बनाता है। कॉनकेव मिरर जो ऐसे रहता है, ये वाला मिरर कॉनकेव मिरर बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो कॉनकेव मिरर तो हमारा आंसर होगा ही। कॉन्वेक्स मिरर जो ऐसा रहता है, बाहर की तरफ निकला हुआ, ठीक है, तो ये नहीं बनाता है। इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इसको रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये बनाता है हमारा मैग्नीफाइड इमेज, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यूजेज भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए चलो लोड हो जाओ। ठीक है। 99 ईच लंग इज इनक्लोज्ड इन ए डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेरा। द मेम्ब्रेन विच कवर्स द सरफेस ऑफ ईच लंग। हमारा जो मेम्ब्रेन होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको प्लेरा कहते हैं। तो कह रहा है द मेम्ब्रेन विच कवर्स द सरफेस ऑफ ईच लंग, हर एक लंग का जो सरफेस को कवर करने वाला मेम्ब्रेन, उसको क्या नाम है? लंग प्लेरा। ठीक है, बी। चलिए 100 में आ जाते हैं, थोड़ा सा साफ। चलिए नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड मेनली एज, तो पूछा है कुछ है ऑप्शन। यूरिया ने, देखो यूरिया क्या है? यूरिया मोर फर्दर फॉर्म ऑफ अमोनिया है। ठीक है, तो टैडपोल क्या होता है? टैडपोल सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसे भी हम समझें सिंपलर ऑर्गेनिज्म तो उतना कन्वर्ट नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो यूरिया टैडपोल से नहीं निकलेगा। ठीक है, एडल्ट फ्रॉग से निकलेगा, और अमोनिया टैडपोल से। अमोनिया इन टैडपोल एंड यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग, बी। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आई होप ये हमारा था 2018, 19 और 20 3 सालों का पेपर आपको एक वीडियो मिल गया। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 3 इयर्स का पेपर लेकर के आएंगे, यानी 21, 22 और 23 का। ठीक है, आप लोग सभी पेपर्स को बढ़िया से चेक कीजिए, देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और अपने एग्जाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।